दोस्तों मोटरसाइकिल चाहे कोई भी हो, मैनुअल बुक को अगर हम लोग फॉलो करते हैं देन इसमें क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया हुआ होता है कि ब्रेक फ्लूइड को हर 2 साल में रिप्लेस करना होता है, नहीं तो ब्रेकिंग एफिशिएंसी हो सकता है खराब एंड लॉन्ग टाइम में ब्रेक जम होने का चांसेस होता है। दोस्तों वीडियो अगर आप एंड तक देखते हो, ब्रेक फ्लूइड को आप घर पे ही खुद से रिप्लेस कर सकते हो एंड कर सकते हो कुछ पैसों का सेविंग, ताकि आप अपने बिलावेड दोस्तों को दे सको एक अच्छा सा ट्रीट। दोस्तों मेरे पास है Yamaha FZS वर्जन 2 एंड टोटल प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए एक ड्रॉपर, 8, 10 और 11 नंबर का स्पैनर और हार्डवेयर शॉप में 10 रुपीज में मिलने वाला एक लेवलिंग पाइप 1 या 2 फीट तक काफी है, और फाइनली .4 ब्रेक फ्लूइड और एक स्क्रू ड्राइवर। जैसे कि आप जानते ही हो, मोटरसाइकिल को एक प्लेन सरफेस में हमें स्टैंड करना है और ऑयल कंटेनर होल्डर बोल्ट को लूज करना है। अभी स्क्रू ड्राइवर से ऑयल कंटेनर कैप को खोल लेना है। अभी कैप के ऊपर अगर आप ध्यान से देखो देन यहाँ पे क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि इसमें .4 या फिर .3 ब्रेक फ्लूइड को डालना है। दोस्तों ये मोटरसाइकिल यामाहा कंपनी का है, इसीलिए यामालूप .4 ब्रेक फ्लूइड रिकमेंडेड है, लेकिन मैं यूज करूंगा शेल 250 ml ब्रेक फ्लूइड को। इसका प्राइस आज के डेट में 259 रुपीज है 250 ml का। आप चाहो तो यामालूप, शेल, बॉस या फिर कैस्ट्रॉल, ये सारे कंपनीज यूज कर सकते हो। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी ऑयल कंटेनर से सारा फ्लूइड को निकाल लेना है। और .4 ब्रेक फ्लूइड से कंटेनर को करना है फिल। अभी कैलिपर सिस्टम में ऑयल को ब्लीड करना है एंड इसके लिए हमें 8 नंबर स्पैनर और ब्लीड करने के लिए पाइप को सेट करना है। अभी ध्यान देना है सिस्टम में कोई भी एयर बबल ना जाए, इसीलिए ब्रेक लीवर को पाम्प करके प्रेस करके रखना है और ये जो 8 नंबर स्पैनर है इसे करना है लूज। लूज करते ही आप देख पाओगे पाइप में ऑयल आना स्टार्ट हो जाएगा। ऑयल ब्लीडिंग बोल्ट को टाइट करना है एंड अभी आप ब्रेक लीवर को रिलीज कर सकते हो। इससे क्या होगा, कैलिपर सिस्टम में कोई भी एयर बबल जाने का खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि आप तो जानते ही हो ब्रेक कैलिपर सिस्टम में अगर एयर बबल चला जाए देन ब्रेकिंग एफिशिएंसी हो सकता है कम। अभी इस प्रोसेस को 8 से 10 बार हमें करना है और जरूरत पड़ने पर ऑयल कंटेनर में फिर से एक बार ब्रेक फ्लूइड डालना है।
फाइनली पाइप को नीचे की तरफ निकाल लेना है ताकि ब्रेक फ्लूइड मोटरसाइकिल के ऊपर कहीं पे ना गिरे। अगर बाई चांस थोड़ा सा भी गिर जाता है इमीडिएटली पानी से उसे साफ कर लेना है। अदरवाइज पेन सेंसिटिव होने की वजह से मोटरसाइकिल की पेंट को ये खराब कर सकता है। फाइनली सामने की व्हील में ब्रेक फ्लूइड को रिप्लेस करने के लिए ऑयल कंटेनर कैप को हमें पहले खोल लेना है। और ड्रॉपर से सारा फ्लूइड को निकाल लेना है। जैसे कि आप ऑलरेडी जान चुके हो, .4 ब्रेक फ्लूइड से इसे करना है फिल। कैलिपर ऑयल ब्लीड कैप को खोल लेना है एंड 11 नंबर का स्पैनर इसमें करना है सेट। एंड फाइनली पाइप को। ब्रेक को पंप करके ब्लीडिंग बोल्ट को करना है लूज। एंड ब्लीड होने पे टाइट। अभी हम ब्रेक लीवर को कर सकते हैं रिलीज। पहले रिलीज करने से एयर बबल जाने का खतरा रह जाएगा। एंड फाइनली 8 से 10 बार ब्लीडिंग प्रोसेस को रिपीट करना है और जरूरत पड़ने पे ऑयल कंटेनर में फिर से करना है फिल। 8 से 10 बार ब्लीड करने के बाद ब्लीडिंग बोल्ट को टाइट करना है। ऑयल कंटेनर कैप को टाइट करने के बाद मोटरसाइकिल हो जाता है बिल्कुल ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल की ब्रेक सिस्टम की तरह। दोस्तों ये था ब्रेक फ्लूइड को रिप्लेस एंड ब्लीड करने का टोटल प्रोसेस। इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो देन कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। एंड साथ ही साथ चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया देन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करने के बाद वीडियो को अपने बिलावेड दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग यूटोपियन डेज।